नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन का उद्घाटन करते हुए आरएसपी के निर्देशक प्रभारी ने कहा, प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मानकीकरण और डिजिटलीकरण एक शानदार तरीका है। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी में 250 से अधिक क्रीड़ा प्रेमियों की भागीदारी। और रौलकेला में छठ पर्व का पारंपरिक धर्मोत्साह के साथ पालन। अब समाचार विस्तार से। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र एचआरडी में 31 अक्टूबर को आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मानकीकरण और डिजिटलीकरण एक शानदार तरीका है। आईपीएस संयुक्त निर्देशक सीबीआई श्री पी के श्रीवास्तव समारोह के अतिथि वक्ता थे। कार्यपालक निर्देशक वॉक श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के शतपथी, महाप्रबंधक प्रभारी सतर्कता एवं एसीवीओ श्री एम के गुप्ता भी मंच पर उपस्थित थे। श्री भौमिक ने और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। निर्देशक प्रभारी ने आगे बोलते हुए कहा, आईटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मौजूदा युग में हमें इन उन्नत कार्यशैलियों को अपनाना और अनुकूलित करना चाहिए ताकि अधिक कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायित्व प्रणाली बनाया जा सके, जिसमें मनमानी और स्वनिर्णय की कोई गुंजाइश ना हो। ये बेहतर गुणवत्ता और कुशल सेवा प्रदान करने में भी मदद करते हैं। भ्रष्टाचार की रोकथाम में सभी को सामूहिक रूप से भाग लेना और आह्वान करते हुए श्री भौमिक ने कहा, आइए हम अपने सभी प्रयासों में ईमानदारी और खुलेपन के मूल्यों को सुदृढ़ करें, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उचित श्रद्धांजलि होगी। श्री श्रीवास्तव ने अपने संवादात्मक संबोधन में भ्रष्टाचार की विकराल दुर्दशा और संगठन तथा पूरे देश के स्वास्थ्य और विकास पर इसके प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने इस अवसर पर समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाली जटिल और बहुआयामी घटनाओं की व्याख्या करते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति की। उन्होंने जोर देकर कहा, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सतर्क रहकर इस हानिकारक घुन को रोकने के लिए आगे आना चाहिए और इससे लड़ने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में धार्मिकता की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और अखंडता को बढ़ावा देने के और सार्वजनिक क्षेत्र में की स्थापना का काम करते हुए इन विश्वासों के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शतपथी ने एक अच्छे चरित्र और विकसित करने पर बल दिया और नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रारंभ में महाप्रबंधक सतर्कता श्री सौनित कुमार ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के संदेशों को पढ़ा, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक सतर्कता श्री एस के सेनापति ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संदेश को सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री संदीप बंसल ने पढ़ा, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का संदेश सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री ए के विश्वाल द्वारा पढ़ा गया। शुरुआत में निर्देशक प्रभारी ने उपस्थित सभी लोगों को सतर्कता शपथ दिलाई, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बनाई गई फिल्म प्रदर्शित की गई। श्री भौमिक ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए आसमान में गुब्बारों का एक गुच्छा छोड़ा। श्री गुप्ता ने सभी का स्वागत किया और जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न भीतरी और आउटरीच कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। श्री सौमित कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक CPP2 सुश्री अंकिता बिलुंग कार्यक्रम की संचालिका थी। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी में भाग लेने के लिए सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के हॉकी कैडेटों, एथलीटों सहित 250 से अधिक क्रीड़ा प्रेमियों ने एक साथ आकर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थित मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जा रहे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में 31 तारीख सुबह इस्पात स्टेडियम में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। सुंदरगढ़ के माननीय सांसद एवं संसदीय रक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जुएल ओराम ने आरएसपी के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के सतपथी की उपस्थिति में मिनी मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री जुएल ओराम ने अपने संबोधन में देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। 250 प्रतिभागियों ने स्टेडियम के अंदर लगभग 1000 मीटर की दूरी तय की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और चरित्र की महत्ता की प्रशंसा करते हुए श्री सतपथी ने सभी को उनकी विचारधाराओं और विविधता में एकता के सिद्धांत को आत्मसात करने का आह्वान किया। मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री अजय कुमार नायक, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी एचएसएम श्री देवव्रत दत्त, मुख्य महाप्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री पिनाकी चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री आर.एन. राजेंद्रन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर एल.के. विश्वाल, मुख्य महाप्रबंधक सीआरएम एसएसएम एवं पीपी श्री कार्तिकेय बेहरा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सुंदरगढ़ के माननीय सांसद एवं संसदीय रक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ कार्यपालक निदेशक ने इस आयोजन के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी पीएच एवं एसडब्ल्यू श्री बी.के. राउत ने स्वागत भाषण दिया, जबकि सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री आर.एन. पाढ़ी ने कार्यक्रम का समन्वय किया। सीआरएम विभाग के श्री अनिल कुमार मल्लिक ने पूरे कार्यक्रम का परिचालन किया। आरएसपी के विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों में संकल्प ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के संकल्प लिए। निदेशक प्रभारी आरएसपी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निदेशक वॉक श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पी.के. साहू, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। संकल्प इस प्रकार पढ़ा गया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। उल्लेखनीय है कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण नेपाल के एक लोकप्रिय उत्सव छठ पर्व 30 एवं 31 अक्टूबर को रौलकेला के विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक धर्मोत्साह के साथ मनाया गया। कार्तिक अमावस्या के छठे दिन रीति नीति रिवाजों के अनुसार छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग परिवार की सुख समृद्धि हेतु सूर्य देवता की पूजा करते हैं। 30 तारीख शाम को आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक और कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपथी ने सेक्टर 16 घाट में सूर्य भगवान को नमन करने के लिए भक्तों के साथ शामिल हुए। सेक्टर 16 कोयल नदी, डीएवी पॉलिटेक्निक तालाब, गोपबंधुपल्ली तालाब, सेक्टर 20 डोंगा घाट, झिरपानी पंप हाउस के पास कोयल नदी और कई अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग सूर्य देवता की पूजा करने के लिए एकत्र हुए थे। श्रद्धालुगण ने शुद्धता के प्रतीक गन्ने, फल, फूल, ठेकुआ, चावल के लड्डू और मिट्टी के दियों से भरी टोकरियां लेकर जीवन और ऊर्जा के आधार सूर्यदेव को पुष्पांजलि अर्पित की। घटनास्थलों को सुंदर रूप से सजाया गया था तथा भक्तजनों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। शाम को अनेकों स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 31 तारीख की सुबह पूजा घाट पर पूजा अर्पण करने के बाद धार्मिक विधि के अनुसार पूजा संपन्न हुई। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।